एजेंट का लफ्ज़ और एजेंसी का लफ्ज़, ये वैल्यू एडेड विल पावर को कहते हैं। और ये जो 21वीं सदी है ये एजेंसी की सदी है। जैसे पिछली सदी कहा जाता है कि नॉलेज की सदी थी, और जिसके पास नॉलेज ज़्यादा था वो ज़्यादा कामयाब था, वो फातेह था। लेकिन अब नॉलेज हर एक की फिंगर टिप्स पे है। आप कुछ बात भी जानना चाहते हैं, आप अपने स्मार्टफोन पे आपसे गूगल पे लिखें और विद इन 1-2 सेकेंड्स आपको बहुत कॉम्प्रीहेंसिव आंसर सामने आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नुस्खा अभी हमारी मर्ज़ी के बारे में सामने नहीं आया कि हमारी मर्ज़ी हम पर या दूसरों पर चलना शुरू हो जाए। तो आज 21वीं सदी में ज़्यादा कामयाब वो है जिसकी मर्ज़ी खुद अपनी ज़ात पर भी चलती है और दूसरों पर भी वो मुअस्सर है। इज़्ज़त आपके तर्ज़ अमल से मिलती है, इज़्ज़त आपकी बातचीत से मिलती है। अगर आपका तर्ज़ अमल जो है या आपकी बॉडी लैंग्वेज लोगों के लिए भली है तो फिर लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। अगर हम अपने तर्ज़ अमल को दुनिया में जहाँ कहीं भी जाएं, पाकिस्तान के सफ़ीर बन के जाएं और पाकिस्तान का नाम ऊंचा करने का ख़्याल हमारे जहन में रहे और हम वहाँ के कायदे कवानीन को मानें और उनके लिए होस्टाइल एटीट्यूड ना रखें, उनके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, मोहब्बत से बात करें, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखें, हर जगह इज़्ज़त होती है। आपके अंदर ये सलाहियत हो कि दूसरे आपकी बात मानने में मज़ा महसूस करें, तकलीफ़ महसूस ना करें। जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं जिन लोगों में, तो वो दूसरों के साथ कोई धोंस तो नहीं करते, वो दूसरों को इंस्पायर करते हैं, इम्प्रेस करते हैं, कन्विंस करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव एबिलिटीज़ हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं धौंस धांधली की, हाथापाई की, लड़ाई की बात नहीं कर रहा। वो तो अज़ल से कुछ लोग जो तगड़े थे वो दूसरों पर अपनी मर्ज़ी चला लिया करते थे। लेकिन जो जमहूरी ज़माना है, जैसे आजकल हम एक डेमोक्रेटिक दुनिया में रहते हैं, तो इस दुनिया में सही सिक्का वो है जो मर्ज़ी से आप चलाते हैं और दूसरा मर्ज़ी से उसको कबूल करता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रोग्राम यू आस्क्ड फॉर इट। और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सदाकत अली। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। और बाकी पैनल में इधर आमना नवाज़ हैं, इधर मिस हिरा शाहिद हैं और मिस शुमाइला बतूल और नदीम नूर साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, कई मरतबा हम चाहते हैं कि सब चीज़ें बहुत स्मूथ चलें, मगर इंसान जो है कई दफ़ा उनकी अपनी मर्ज़ी अपने ऊपर भी नहीं चलती, वो दूसरों के साथ उलझना भी शुरू कर देते हैं। रमज़ान में वैसे भी जो है रोज़ा रखा होता है, तो कई दफ़ा जो है लोग समझते हैं कि अपने मूड मिजाज का ख्याल रखना इतना अहम नहीं रहता। तो आज सर हमने जो कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, कुछ लिस्ट बनाई है ऐसे सवालात की जो अमूमी तौर पर हमसे हमारे क्लाइंट्स पूछते हैं, कभी इंडोर में, कभी आउटडोर में, कभी फैमिली मेम्बर्स पूछते हैं। और उनमें एक जो सवाल है वो ये है कि अपनी मर्ज़ी अपने ऊपर आखिर क्यों नहीं चलती? बहुत ही अहम मामला है, क्योंकि हर इंसान इस तजर्बे में से गुज़रता है कि उसने कोई दिल में ठान ली और सोचा कि अब मैंने चूँकि दिल में ठान ली है तो मैं इस पर अमल भी करूँगा, लेकिन ऐन वक्त पर उसके लिए वो करना मुश्किल हो जाता है और फिर बाद में नदामत सी महसूस होती है। इंसान अपने आप को बुरा भला कहता है। लोग जो नहीं करना होता वो कर गुज़रते हैं, जो करना होता है वो नहीं कर पाते। तो इस तजर्बे से हम सब गुज़रते हैं कि हमारी मर्ज़ी कभी हमारे ऊपर ही नहीं चलती, और जो बातें हम जानते हैं कि ठीक हैं उन बातों को करने में भी बड़ी मुश्किल पेश आती है, जिसे नोइंग और डूइंग का गैप कहते हैं इसको, कि जो बातें हम जानते हैं उनमें से कोई 10% पे हम अमल कर पाते। तो कुंजी फिर इस बात पे आके ठहरी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें जानें तो उसमें से 10% भी काफ़ी मिकदार हो जाएगी, काफ़ी तादाद हो जाएगी। तो अगर हम इस पे बज़िद हो जाएं कि जो बातें हम जानते हैं पहले उन पे अमल करेंगे और फिर आगे और बातें जानेंगे, तो बात बनेगी नहीं। बात बनेगी जब हम जानने की तरफ अपना रुझान ज़्यादा रखें। और दुनिया में जो कामयाब लोगों की साथ आते हैं उनमें से एक आदत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बातों को जानने की कोशिश करते हैं, यानी 7वीं आदत जिसे शार्पनिंग द सॉ कहते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा
नॉलेज हासिल करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स फिर हासिल करना और फिर अमल के राह में रुकावटों को दूर करके अमल कर गुज़रना। सो ये जो हमारी कमिटमेंट अपने साथ होती है और हमारी कमिटमेंट जो दूसरों के साथ होती है, जब हम इसको पूरा करने के काबिल हो जाते हैं तो ये वैल्यू एडिड विल पावर हो जाती है। यानी ये फिर ऐसी मर्ज़ी बन जाती है जो हमारी मर्ज़ी हम पर भी चलती है और हमारी मर्ज़ी दूसरों पर भी चलती है, और इसको एजेंसी कहा जाता है। तो एजेंसी से आपके जहन में कोई ख्याल आता है? एजेंसी एजेंसी जनाब जिस तरह CIA, ISI, इस तरह एजेंसीज। तो एजेंसियों को एजेंसी क्यों कहा जाता है? उनको जो भी टास्क दिया जाता है तो वो पूरा वो कर गुजरते हैं, तो इसलिए बात कहा जाता है, कहते हैं ये एजेंसियों का काम है। तो मतलब ये है कि उनकी रेपुटेशन इस बुनियाद पर होती है। एजेंट का लफ्ज़ और एजेंसी का लफ्ज़ ये वैल्यू एडेड विल पावर को कहते हैं, और ये जो 21वीं सदी है ये एजेंसी की सदी है। जैसे पिछली सदी कहा जाता है कि नॉलेज की सदी थी, और जिसके पास नॉलेज ज़्यादा था वो ज़्यादा कामयाब था, वो फातेह था। लेकिन अब नॉलेज हर एक की फिंगर टिप्स पे है। आप कुछ बात भी जानना चाहते हैं, आप अपने स्मार्टफोन पे आपसे गूगल पे लिखें और विद इन 1-2 सेकेंड्स आपको बहुत कॉम्प्रीहेंसिव आंसर सामने आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नुस्खा अभी हमारी मर्ज़ी के बारे में सामने नहीं आया कि हमारी मर्ज़ी हम पर या दूसरों पर चलना शुरू हो जाए। तो आज 21वीं सदी में ज़्यादा कामयाब वो है जिसकी मर्ज़ी ख़ुद अपनी ज़ात पर भी चलती है और दूसरों पर भी वो मुअस्सर है। सो ये अगले जो 80 साल है, 20 साल तकरीबन गुज़र गए इस सदी के, तो अगले जो 80 साल हैं उसमें उम्मीद करते हैं कि हर इंसान की अक्सर व बेशतर मर्ज़ी अपने आप पर और दूसरों पर चलने लगेगी, और फिर जब अगली सदी आएगी तो उसका हाल मार्क कोई और लफ्ज़ होगा। हर सदी की एक पहचान होती है। तो इस सदी में बड़ा इंसान या कामयाब इंसान या मौसर इंसान वो है कि जिसे अपनी मर्ज़ी पे इख्तियार हासिल है, वो अपनी मर्ज़ी के मामले में बेबस नहीं है। जिन बातों से वो रुकना चाहता है वो रुक जाता है, जो बातें वो करना चाहता है वो कर गुज़रता है। और इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो विल पावर नहीं बल्कि एजेंसी है। एजेंसी का मतलब है योर एबिलिटी टू फुलफ़िल योर कमिटमेंट विद योर सेल्फ एंड अदर्स। सर मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि धौंस से, सख्ती से, पनिशमेंट से, डरा के, धमका के, जिस तरह कई दफ़ा बड़े ममालिक जो हैं वो कर लेते हैं, बड़े जो होते हैं बुज़ुर्ग वो बच्चों से काम करा लेते हैं, मगर अपने अंदर अब देखें एक ही शख्स है तो वो अपने ऊपर कैसे रोब जमा सकता है? तो फिर अपने ऊपर धौंस नहीं चलती। आपने दुरुस्त कहा, दूसरों पर भी जो धौंस है मैं उसका नहीं जिक्र कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि आपके अंदर ये सलाहियत हो कि दूसरे आपकी बात मानने में मज़ा महसूस करें, तकलीफ़ महसूस ना करें। जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं जिन लोगों में, तो वो दूसरों के साथ कोई धौंस तो नहीं करते, वो दूसरों को इंस्पायर करते हैं, इम्प्रेस करते हैं, कन्विंस करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव एबिलिटीज़ हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं धौंस धांधली की, हाथापाई की, लड़ाई की बात नहीं कर रहा। वो तो अज़ल से कुछ लोग जो तगड़े थे वो दूसरों पर अपनी मर्ज़ी चला लिया करते थे। लेकिन जो जमहूरी ज़माना है, जैसे आजकल हम एक डेमोक्रेटिक दुनिया में रहते हैं, तो इस दुनिया में सही सिक्का वो है जो मर्ज़ी से आप चलाते हैं और दूसरा मर्ज़ी से उसको कबूल करता है। सो ये जो आगे वक्त आने वाला है तो वो ऐसी टेक्निक्स आने वाली हैं या ऐसे तरीके सामने आने वाले हैं जिसमें इंसानों को आसानी हो जाए कि वो जो करना चाहते हैं, अगर वो वज़न कम करना चाहते हैं तो वो कर लें, अगर वो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें कोई मुश्किल पेश ना आए, और उनको सहारा ना लेना पड़े शराब का, चरस का या ड्रग्स का अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए। उनकी मर्ज़ी उनके मूड पे भी चले। अगर वो अपने मूड को बेहतर बनाना चाहें तो चंद सेकंड की कोशिश के बाद वो अपने मूड को बेहतर बना लें। तो ये जो अलूम सामने आए हैं जो इंसान के मर्ज़ी के बारे में है, मूड और मिजाज के बारे में है, ये पिछले 25 साल में उभर के सामने आए हैं। इंसानों की जहानत के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जो बातें आजकल सुनने में आ रही हैं
ये 50 साल पहले नहीं सुनने में आती थी। सर तो क्या सर इसमें इरादे की कुव्वत काफ़ी नहीं, या एक मुसम्मम इरादा जैसे वज़न कम करने के हवाले से, जिसमें से हम सब कभी ना कभी गुज़रते हैं, तो हम सोचना शुरू करते हैं और एक आध दिन में ही हमारी सोच और हमारा इरादा बड़ी पीक पर पहुंच जाता है और हमें लगता है कि बस अगले 15 दिनों में तो मैंने 200 ग्राम पर डे के हिसाब से या इससे भी ज़्यादा करते हुए एक सब्सटेंशियल वज़न कम कर ही लेना है। तो फिर क्या ये काफ़ी नहीं है किसी सर इंसान पीक का? पीक पे पहुंच तो जाता है, मगर उसको सस्टेन करने के लिए बड़ी पीक काटनी पड़ती है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इरादे की क़ुव्वत है ये काम को शुरू करने के लिए काफ़ी होती है। यानी आप जैसे गाड़ी में चाबी घुमाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और फिर आप पहला गेयर लगाते हैं, दूसरा गेयर लगाते हैं, तीसरा गेयर लगाते हैं, तो इस तरह आप मुसलसल सफ़र करते हैं। तो जब आप कोई काम का आगाज़ करते हैं तो विल पावर इसके लिए काफ़ी होती है। जैसे आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आगाज़ में ये विल पावर का मामला आपके काम आता है। लेकिन विल पावर एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्लक्चुएट करती है, जो किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन कम और किसी दिन बहुत ही कम हो सकती है। ये बैंक अकाउंट की तरह है कि अगर आप इसमें से ज़्यादा ड्रॉ करेंगे, विल पावर को इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा, तो ये पीछे कम रह जाएगी। लिहाजा इसको कंज़र्व करना, जैसे हम एनर्जी को कंज़र्व करने की बात करते हैं, पानी को कंज़र्व करने की बात करते हैं, बचाने की बात करते हैं, तो अगर हम विल पावर को छोटी छोटी चीज़ों पर इस्तेमाल ना करें तो ये बच जाती है। जैसे सुबह अगर आप अलमारी के सामने खड़े होके फ़ैसला ना कर पाएँ कि आपने कौन से कपड़े पहनने हैं, तो इस पर काफ़ी विल पावर खर्च हो रही होती है। या अगर आप ऐनक कहीं ना कहीं रख के भूल जाएं और फिर उसे तलाश करते रहें, या रिमोट आप अपने टीवी का कहीं रख के तो भूल जाएं और फिर उसको तलाश करें, तो इसमें बेपनाह एनर्जी खर्च होती है। या अगर आप वक्त कम लेके निकले हैं एयरपोर्ट के लिए और हर सिग्नल पे आपको बेचैनियाँ होती हैं और 1-2 मिनट ज़ाया होने का बड़ा एहसास होता है, तो इससे हमारी विल पावर ज़ाया हो रही होती है। यानी जब भी हम एंग्जाइटी का शिकार होते हैं तो विल पावर ज़ाया होना शुरू हो जाती है। सो अपनी विल पावर को बचाने के लिए हमें कई इक़दामात करने की ज़रूरत होती है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों पर अपनी जो विल पावर है उसे ज़ाया ना करना पड़े। हमारी चाबियाँ हमेशा एक जगह पे हो, हमारी ऐनक हमेशा एक ख़ास मकाम पे हो, हमारा रिमोट कंट्रोल जो है वो हम आंखें बंद करके हाथ दे के जाएँ किसी जानब तो हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल आए, या हमारी अलमारी में हमारे जो कपड़े हैं पहले ही तरतीब से लगे हों और आपको जो कपड़े सामने नज़र आए पहले से तय हो के आपने वही पहनने थे। तो जब हम अपनी एनर्जी को छोटी छोटी जगहों पे बचाएंगे तो ये जमा होके रहेगी। प्लस अगर हम अपनी नींद पूरी करेंगे या अगर हम अपने जो ज़िम्मेदारियां हैं उनको 7th आवर पे मुकम्मल कर लेंगे या टाइम पे मुकम्मल कर लेंगे, तो हमारी विल पावर जो है वो बचती चली जाएगी। और अगर विल पावर तो फिर डिसिप्लिन का कुछ हिस्सा इसमें बड़ा गहरा ताल्लुक है, इसका तालमेल है। जैसे लाइफस्टाइल, आपकी बात से ये अंदाज़ा हो रहा है कि कोई लाइफस्टाइल ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जिसमें विल पावर भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन हम हर वक्त विल पावर के थ्रू अपने आप को नहीं आगे बढ़ा सकते। तो हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्स को अपनी लाइफ में लाना होगा। कोई ये बड़ा कीमती सरमाया है जिसे हम विल पावर कहते हैं और वल्नरेबल है। ये इसके ख़िलाफ़ बहुत सारी क़ुव्वतें होती हैं जिनके साथ हमने निपटना होता है। तो अगर हम उन क़ुव्वतों को लगाम नहीं देंगे जो विल पावर के ख़िलाफ़ चलती हैं, जैसे कि थकावट विल पावर के ख़िलाफ़ चलती है, या अगर आप गलत खाना पीना करते हैं, पानी वक्त पे नहीं पीते, लड़ाई झगड़े करते हैं, बेचैनियों में घिरे रहते हैं, बहरान जो है वो आप बर वक्त आप नहीं निपटाते बल्कि बहरानों में घिरे रहते हैं, तो इससे विल पावर को काफ़ी चोट पड़ती है और विल पावर में शदीद कमी वाक़या हो जाती है। तो विल पावर में जब कमी वाक़या हो जाती है तो उससे फिर हम मज़ीद नुकसानात की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अगर हम अपनी विल पावर को कंज़र्व करें और एजेंसी जिसका हमने ज़िक्र किया उसकी जानिब अपना सफ़र करें तो हमारी मर्ज़ी हमारे काबू में आ जाएगी। और जो बुनियादी इस वक्त सवाल जिसका
मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी मर्ज़ी हमारे ऊपर चलना शुरू हो जाएगी, और हमें ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी से ये अंदाज़ा होता है कि कई ऐसे दिन होते हैं जब हमारी मर्ज़ी हम पर चलती है, और फिर ऐसे दिन भी होते हैं जब हमारी मर्ज़ी हम पर ही नहीं चलती, दूसरों पर तो चलना न चलना बात की बात है। सो हमें इस पहलू से थोड़ा गौर भी करना पड़ेगा कि अगर कभी कभी हमारी मर्ज़ी हम पर ही नहीं चलती, तो जब दूसरों पर हमारी मर्ज़ी नहीं चलती तो फिर ये कोई ख़ास ताज्जुब की बात नहीं है। तो पहला जो मरहला है वो ये है कि हमारी मर्ज़ी हम पर चलना शुरू हो जाए, जिसके लिए टाइम ड्रिवन होना ज़रूरी है, यानी डिसिप्लिन्ड होना ज़रूरी है, और हर काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहना और फिर हद से ज़्यादा बेचैन होने के बाद करना, ये अपनी विल पावर को मुसलसल चोटें लगाने के मुतरादिफ है। मेरा सवाल विल पावर के हवाले से ही था कि ज़्यादातर मुश्किल उन कामों में आती है कि जो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और करने पड़े, क्योंकि विल पावर वहाँ पे तो बड़े आराम से ऐड हो जाती है, जहाँ पे ऐसे काम करने की ज़रूरत है जो हमें पसंद है, वो करने में तो लोग आसानी से कर देते हैं। लेकिन जो काम करने पड़ जाए पर उनको अच्छे नहीं लगते, जैसे वज़न कम करना है, मुश्किल हो रही है परहेज़ करने में, या वर्जिश शुरू करनी है, वहाँ पर विल पावर को बढ़ाने में लोगों को मुश्किल आती है। तो क्या ऐसा भी कुछ तरीके हैं कि हम अपनी विल पावर को ऐसे कामों के लिए बढ़ा सकें जो कि हमें पसंद नहीं है पर हमें करने? देखिए, इसमें आप पहले एक बुनियादी बात समझ लें कि हर इंसान के अंदर भी एक इंसान होता है, और वो इंसान कम और हैवान ज़्यादा होता है। इसलिए आप उसकी मिसाल यूँ ले सकते हैं कि हर भले मानस के अंदर एक बनमानस भी होता है, और भला मानस वो है जो हम सब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को जब नाम से पुकारते हैं या किसी रिश्ते से पुकारते हैं, तो जिस बंदे के साथ आप बात कर रहे होते हैं तो वो आप भले मानस से बात कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे दो कानों के ऐन दरमियान या माथे की हड्डी से 3.5 इंच पीछे और नीचे वो एक बनमानस है जो कि छुप के बैठा होता है और मनमानियाँ वो करता है। ये भले मानस की मर्ज़ी भली ही होती है, लेकिन इसकी मर्ज़ी को सैबोटेज वो करता है, क्योंकि वो जो पीछे बनमानस है उसकी सारी खसलतें बनमानस जैसी होती हैं, जैसे कि वो खाते पीते रहना चाहता है, उसको ख्याल होता है कि पता नहीं अगले टाइम कुछ मिलना है कि नहीं मिलना है, तो जो सामने आया मैं खा लूँ। दूसरा, वो उसे डर लगता है कि मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे, वो सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में बड़ा कंसर्न्ड होता है। ज़रा से खटके पे वो उसको शक पड़ने लगता है कि मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो ख़तरे में है, लिहाजा वो पहले से इतना चौकस रहता है कि उसको कोई नुकसान ना पहुँचाए, वो ख़ुद दूसरों को नुकसान पहुँचाने के दरपे हो जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर मैंने पहले नुकसान ना पहुँचाया तो फिर मुझे नुकसान पहुँचा दिया जाएगा। इसी तरह वो मज़े का बड़ा मुतलाशी होता है, वो फ़न लविंग होता है, फ़न आफ्टर फ़न आफ्टर फ़न, और वो तगड़ा भी होता है। आप जानते हैं कि बनमानस जो है वो इंसान से ज़्यादा मस्कुलर पावर रखता है, और वो स्पीड भी उसकी बड़ी फास्ट होती है और उसकी टेरिटोरियल रियलिटी भी बड़ी क्लियर होती है। जैसे इंसान जहाँ भी बैठते हैं तो उसके कुछ इर्द गिर्द अपने वो एक तसव्वुराती लाइन खींच लेते हैं कि ये मेरी टेरिटरी है, इसमें कोई दाखिल ना हो, तो ये भी वो बनमानस की ही बात है। सो जितने हमसे पुट्ठे काम कराता है, इसको हम अपनी मजहबी ज़बान में नफ्स भी कहते हैं कि नफ्स पे काबू रखना। तो जितने हमसे ये जो उल्टे सीधे काम हैं, ये जो हम झपट पड़ते हैं लोगों से, ये जो हम हाथापाइयाँ करते हैं, ये जो हम शाउटिंग करते हैं, दोस्त दांदली करते हैं, ये भला मानस नहीं करता। जैसे कि आप लफ्ज़ से समझते हैं कि भला मानस ऐसा क्यों करेगा। सही, नदीम भाई मुझे हमेशा कहते हैं आप खाने पीने के शौकीन हैं, आप इधर जाते हैं उधर जाते हैं खाने के, ये कहते हैं मुझे। तो अब मुझे पता चल गया कि वो मैं नहीं हूँ, नहीं वो मेरा बनमानस है। हाँ तो लेकिन पूछा आपसे जाएगा। अच्छा से देखिए, जवाबदही जो है हमेशा भले मानस की होती है। जो बनमानस है उससे बात करना थोड़ा ख़तरे से खाली नहीं होता, तो वो पीछे छुप के बैठा होता है और वो छुप के हमसे ऐसी हरकतें करवाता है कि जिसकी जवाबदेही हमें करनी पड़ती है, यानी एहतसाब हमारा होता है। वो जो हमारी गलतियां हैं या जो हमारे कसूर हैं या जो हम गलत काम करते हैं या दोस्त दांदली करते हैं या दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं, दूसरों को हरासा करते हैं,
या हम अंधाधुंध खाते हैं, या हम नशा करना चाहते हैं, या हम फ़न करना चाहते हैं, रात के 2 बजे हम पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, तो ये सारी हरकतें हमसे वो मनमानस कराता है। और चूँकि वो बहुत पावरफुल है और स्पीड ज़्यादा, उसकी 5 गुना ज़्यादा स्पीड है भला मानस से। भला मानस आराम से सोचता है, वो स्लो मोशन है, वो ट्यूब लाइट है। लेकिन ये जो मनमानस है ये LED बल्ब बहुत फौरी तौर पर, यानी फ़र्ज़ करें आप किसी जगह क्यू में खड़े हैं और कोई शख्स आपके आगे आके खड़ा हो जाता है, तो जो भला मानस है वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बोले, मनमानस बोलता है कि नज़र नहीं आंदा, अन्ना है तू, मतलब इस तरह की कोई वो बात के लाइन है, इधर सीधे होके जाओ, पीछे खड़े हो। तो वो जो है ना थोड़ा सा झपट पड़ने वाला नज़रिया। और अगर दूसरे का मनमानस इससे भी तगड़ा हो तो वो कहता है कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ हम खड़े होते हैं, और फिर फड्डा शुरू हो और फिर फड्डा शुरू हो जाता है। या सड़क पे आपकी गाड़ी जा रही है, कोई बंदा आपकी गाड़ी के आगे काट के तो दूसरी जानब निकल जाता है, तो आपकी टेरिटरी को वो मजरूह करता है, तो आप अपनी असल मंजिल छोड़ के तो उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो ये चीज़ें जो है बिन मानसों का जो मुकाबला है, इससे दुनिया में ज़रा रौनक लगी रहती है। तो ज़्यादा इंसान जो हम एक दूसरे के सामने इंटरेक्ट करते हैं या नज़र आते हैं तो भले मानस ही होते हैं, पर वो हमारे पीछे रौनक लगाने के लिए एक वो मनमानस भी है। सर हमें और जी, भला मानस को ज़्यादा फीड करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा एक्टिव करना पड़ेगा, मतलब इसका करंट डॉट क्या होगा? जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि जो भला मानस है वो ताकत में कम होता है और मनमानस ताकत में बहुत ज़्यादा होता है। तो भले मानस को तगड़ा करना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन आप कितना तगड़ा उसको कर लेंगे, इसका एक बेहतरीन हल ये है कि हमारे दिमाग के अंदर भला मानस और बिन मानस के अलावा एक कंप्यूटर भी है, और ये कंप्यूटर जो है ये 20 गुना ज़्यादा फास्टर काम करता है भला मानस से, और 4 गुना ज़्यादा ताकत से फास्टर काम करता है बिन मानस से। तो ये दोनों से तगड़ा है, बशर्ते कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमने बर वक्त डाले हों। अगर ऐप्स डाउनलोड किए, अगर हमने सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमने पहले ही एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, पक्का सॉफ्टवेयर, कि जब भी लाल बत्ती होगी तो हमने रुकना है, ये फैसला हमने लाल बत्ती के करीब पहुंचते हुए नहीं करना उस मौके पे, क्योंकि अगर उस मौके पे आपके भले मानस ने ये फैसला करना चाहा कि मैं लाल बत्ती पे रुक जाऊं, तो बिन मानस फैसला करेगा कि मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा और लाल बत्ती वो क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, या आपको नित नए तरीके बताएगा कि लेफ़्ट पे निकल जाएं और आगे से आप यू टर्न लेके वापस आगे तुम्हें निकल जाएं, तो वो तरीके बताएगा। जो सॉफ्टवेयर हैं जो आपने अपने दिमाग के अंदर मौजूद कंप्यूटर में पहले से डाल रखे हों, सॉफ्टवेयर हमें मिल जाते हैं दुनिया में आने के बाद, माँ बाप से मिल जाते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से मिलते हैं, टेलीविज़न पे हम सुनते हैं, यूनाइटेड नेशन बताती है, मज़हब से सॉफ्टवेयर्स आते हैं। इसी तरह हमें मेलवेयर्स भी मिल जाते हैं, वो भी अपनों से भी मिल जाते हैं, माँ बाप से भी मिल जाते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी मिल जाते हैं। बाज़ औक़ात टेलीविज़न से मेलवेयर जो है वो हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं, फिल्मों से आ रहे होते हैं, ड्रामों से आ रहे होते हैं। तो अगर हम अपने नॉरिश करना चाहते हैं, तगड़ा करना चाहते हैं, तो वो हमें अपने कंप्यूटर को करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कंप्यूटर में एक बहुत बड़ी अनलिमिटेड किस्म की हार्ड डिस्क है, और उस हार्ड डिस्क में हर वो चीज़ जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम छूते हैं, यानी हवासे खमसा से आने वाली तमाम जो फीडबैक है वो उसके अंदर महफूज रहती है। फिर जो हम सोचते हैं और जो नताइज ख़ुद निकालते हैं, ये भी कंटिन्यूसली उसमें साथ साथ एक ब्लैक बॉक्स में जैसे रिकॉर्ड होती रहती है। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मनमानस जो है वो काबू में रहे, ख़ास तौर पर भले मानस को बार बार उससे उलझना ना पड़े, क्योंकि भले मानस को उलझना अच्छा नहीं लगता। भला मानस फिर उसके लिए बंदोबस्त ये कर सकता है कि अपने कंप्यूटर में वो जो सॉफ्टवेयर हैं उनको ऑटो पायलट्स की शक्ल दे कर रखे। इन सॉफ्टवेयर्स को जो दिमाग में होते हैं, जैसे
ड्राइविंग के मतलब जो हरकत व सकनात हैं ये एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में आपके दिमाग में इंस्टॉल हो जाती हैं जब आप ड्राइविंग सीखते हैं, बार बार सीखते हैं, बार बार करते हैं। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में ऑटो पायलट पे चली जाती हैं और आप ड्राइविंग करते हुए आपको या आपके भले मानस को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। ऐसे में अगर कोई गाड़ी आगे से काट जाता है तो मनमानस कहता है मेरे मैदान में कूदने का वक्त आ गया है। लेकिन अगर आपने पहले से अपने सॉफ्टवेयर में ये जगह दी हुई है, दिमाग में ये बिठाया हुआ है, कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ डाली हुई है कि ऐसे बंदे से उलझने का कोई फ़ायदा नहीं कि जिससे आपकी ज़िंदगी में फिर कभी मुलाकात नहीं होनी, और आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि उस बंदे से कम से कम आपका वास्ता शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी ना पड़े। लेकिन जिस बंदे से आपका वास्ता दोबारा बार बार पड़ना है तो उससे भी उलझने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर उससे बातचीत के भी कुछ ना कुछ पहले से सॉफ्टवेयर आपके पास होने चाहिए कि जब आपका कोई फैमिली मेम्बर आपसे बात करे तो आप अपने मनमानस को बीच में ना आने दें, बल्कि आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होने चाहिए कंप्यूटर के अंदर कि आप अपने फैमिली मेम्बर की बात तवज्जो से सुन लें, फिर कुछ सवाल कर लें, और फिर आप अपनी जो इस दौरान चूँकि स्लो होता है भला मानस तो वो भी इस दौरान शिरकत के लिए तैयार हो जाए और वो मुज़ाकरात कर सके मनमानस के साथ। लेकिन बुनियादी कामयाबी हमें तब मिलती है जब हम भले मानस पे तकिया करने की बजाय अपने कंप्यूटर पे तकिया करते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर हमारी ज़रूरत के मौजूद हैं। जैसे आपका लैपटॉप होता है या आपका डेस्कटॉप है या स्मार्टफोन है, तो इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपने डाले होते हैं, बहुत सी एप्लीकेशन आपने डाली होती हैं। अगर आपने काम के सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, काम की एप्लीकेशन डाली हुई हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ होती हैं। लेकिन अगर इसमें कोई और शरारत से मेलवेयर डाल दे या वायरस डाल दे तो फिर आप देखते हैं कि आपके भला मानस को कितनी नाकामियों का सामना होता है और उसकी मर्ज़ी नहीं चलती, और वो जो सोचता है कि मैं करूँगा तो नहीं करता, फिर वो अपने आप को मुलामत करता है। अगर कोई परहेज़ करना था जैसे डायबिटीज़ में होता है और वो नहीं करता तो फिर वो अपने आप को फिटे मुँह कहता है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जिस वक्त ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर जब हम किसी से मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, कोई बातचीत कर रहे होते हैं, कभी हम अपने से सेल्फ डायलॉग भी कर रहे होते हैं, ये मुज़ाकरात कई दफ़ा फ़ेल हो जाते हैं, दूसरे से भी और अपने आप से भी। इस पर भी कुछ रोशनी डालिए। देखिए, इंसानों के साथ मुज़ाकरात चलते रहते हैं और आप अक्सर देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो माँ बाप से मुज़ाकरात करते हुए उन्हें बेबस कर देते हैं। और भी हमें जगह जगह मुश्किलात होती हैं क्योंकि हम मुज़ाकरात में हमारी कोई बुनियादी ट्रेनिंग नहीं होती और हम कॉमन सेंस के तहत, डंग टपाऊ पॉलिसी के तहत या वक्ती फ़ायदे के लिए या अमन की खातर मुज़ाकरात कुछ ऐसे तरीके से करते हैं जिससे कि हमें बहुत बेबसी का सामना होता है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, तो मुझे आप बताइएगा कि आपके ज़हन में क्या जवाब आता है, और वो ज़्यादा आपने गौर व फिक्र करके जवाब नहीं देना, जो पहला जवाब आपके ज़हन में आए तो वो दैट्स फॉर यू। अगर आपको किसी मुश्किल बंदे से मुज़ाकरात का सामना हो तो क्या मुनासिब होगा कि मुज़ाकरात के आगाज़ में कोई छोटी मोटी काबिल कदर चीज़ उसको मुज़ाकरात के आगाज़ में ही पेश कर दी जाए ताकि उसका कुछ दिल पिघल जाए? कोई गिफ्ट है, कोई छोटी मोटी चीज़, कोई फेवर, सख्त बंदे से मुज़ाकरात करते हुए कोई छोटी मोटी चीज़, कोई काबिल कदर चीज़ अप फ्रंट ही आप दे दें ताकि उसका ज़रा दिल पिघल जाए। ट्रू और फॉल्स? ट्रू फॉल्स। सिर्फ चीज़ नहीं, मतलब कोई मटेरियल चीज़ की जगह अगर आप उसकी कोई ऐसी बात जो कभी आपको अच्छी लगी हो बहुत ज़्यादा आपके और उसके कनेक्शन में, आपने कहा ट्रू, आपने कहा फॉल्स, आपने ट्रू, इससे तो आसानी पैदा होगी कि उसका दिल ज़रा पिघल। आपका क्या है? फॉल्स मतलब चीज़ नहीं, कोई कुछ मटेरियल नहीं। हाँ, तारीफ कर दो। आप क्या कहते हैं? फॉल्स। अच्छा देखिए, यहाँ हमारे दरमियान इस पे कोई कंसेंसस नहीं पाया जाता
अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ कि अगर कोई फास्ट बॉलर किसी बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन को बॉलिंग कराने आए, जैसे सचिन तेंदुलकर को या कोहली को बॉलिंग कराने आए, इतना ज़बरदस्त बैट्समैन है विराट कोहली, तो फिर बॉलर को चाहिए कि उसको पहला बॉल जो है काफ़ी पोला सा फेंके, पोले पोले बॉल। नहीं सर, इस वाले को तो नहीं, मगर जब हम गली मोहल्ले में खेलते तो पहले ट्राई बॉल कराते थे। लेकिन सर वो तो छक्का मारेगा सर, ग्राउंड से बाहर हाँ, फेंक तो छक्का उसके बाद बाकी का ओवर क्या होगा? तो बस फिर ढूंढने में वक्त सर्फ होगा, कॉन्फिडेंस over उसका तो बिल्ड क्या? हो जाएगा। यानी एक बहुत अच्छे बैट्समैन को एक आध पोला पोला बॉल क्या आगे सेट करेगा माहौल को। तो जब आप किसी मुश्किल बंदे से मुज़ाकरात करते हैं, यानी एक ज़बरदस्त बैट्समैन को बॉलिंग कराते हैं, तो क्या इब्तदा में उसके दिल को पिघलाने का बायस बनेगा वो आपका छोटा मोटा तोहफ़ा जो आप उसे दे देंगे? सो मुज़ाकरात के बारे में इंसानों के जो नज़रियात हैं उनमें बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, और जब तक कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग में ना आए तो मुज़ाकरात सीख नहीं सकते। और जब आप किसी का दिल पिघलाने के लिए, उसकी कोई इब्तदाई तौर पर खुशी देने के लिए या उसका एतमाद जीतने के लिए उसको कोई चीज़ मुफ्त में पकड़ा देते हैं, तो इससे उसका जो एतमाद है मुज़ाकरात में आप बढ़ा देते हैं, और उसके बाद वो आपको चौके छक्के लगाते हैं। चलें एक छोटा सा सिनेरियो आपको बताता हूँ। एक माँ है जो बच्चे को कह रही है कि ये तुम दलिया खा लो, और तुम खाना नहीं खाते, और ये तुम दलिया खा लो, डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे लिए बहुत कारआमद रहेगा और तुम्हारी सेहत इससे बहुत अच्छी हो जाएगी। उसने कहा कि नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने दलिया नहीं खाना। माँ कहती है कि देखो तुम्हें दलिया खा लेना चाहिए, और मैं तुम्हें एक स्पेशल ऑफ़र भी कर रही हूँ कि अगर तुम दलिया खा लो तो उसके बाद मैं तुम्हें आइसक्रीम खाने के लिए दूँगी। गुड आइडिया, गुड आइडिया। तो बच्चे ने कहा कि दलिया को छोड़े, मुझे आइसक्रीम चाहिए। उसने कहा लेकिन मैं कह रही हूँ कि तुम दलिया खा लो तो फिर तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी। कहते हैं नहीं, मैंने दलिया नहीं खाना, मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने आइसक्रीम खानी है। यानी आइसक्रीम के लिए पेट नहीं भरा हुआ, दलिए के लिए पेट भरा हुआ है। माँ कहती है कि अगर तुम दलिए के 3 चमचे खा लो तो उसके बाद मैं तुम्हें आइसक्रीम दे दूँगी। बच्चा कहता है कि मैंने बिल्कुल 3 चमचे नहीं खाने, मुझे सिर्फ आइसक्रीम खानी है। तो सर फिर आइसक्रीम ही नहीं मिलेगी। माँ कहती है कि चलो तुम 1 चमचा खा लो और उसके बाद मैं तुम्हें आइसक्रीम दे दूंगी। कहता है मैंने बता दिया, मैंने 1 चमचा भी नहीं खाना। तो देखा, अच्छा तुम सिर्फ दलिए की तरफ एक नज़र प्यार भरी डाल लो, उसके बाद मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला दूंगी। उसने कहा कि नहीं, मुझे प्यार भरी नज़र भी नहीं डालनी। माँ कहती ले पकड़ खा ले, मार। बैड निगोशिएशंस, बैड निगोशिएशन। सर इसमें वही बात है ना कि अपने इंटेंशन से ज़रा इधर उधर अगर हम हो जाते हैं, जो मुज़ाकरात की बात हम कर रहे हैं, मुश्किल बातचीत की बात कर रहे हैं, तो ये एक आर्ट, यहाँ पर हम ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि इसको सीखे बगैर किया नहीं जा सकता। जी, जब एक 3-4 साल के बच्चे के साथ आपके मुज़ाकरात का अंजाम ये होता है, तो एक टीनेजर के साथ फिर आपके मुज़ाकरात का अंजाम क्या होने वाला है? तो उसमें एक फैक्ट ये भी है ना कि हम ऐसी बॉडी भी रखते हैं ना, हमारा डिज़ाइन ही ऐसा है कि जैसे ही बातचीत ज़रा क्रूशल होती है तो हमारी बॉडी फ़ौरन से समटाइम हमारे अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है। एंड दूसरी बात, हमारे पास कोई ऐसे मॉडल्स भी नहीं है कि जो हम कहें कि अच्छा ये बातचीत में बहुत शानदार है। मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों की बात कर रही हूँ कि हमने हमेशा इसी तरह की नेगोशिएशंस देखी हैं कि यहाँ तो फिर हम लड़ झगड़ कर अपनी बात मनवाते हैं, यहाँ हम कहते हैं कि चले ये ना हो जाए तो वो ना हो जाए, चलो खाएगा तो सही ना, चलो दलिया नहीं खा रहा आइसक्रीम तो खाएगा ना। सो समटाइम हम फियर से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। सो वो तो यानी हमारी फिर वो ट्रू जो हमारा इंटेंट होता है वो नहीं फिर हम फॉलो कर रहे हो, तो वो फिर यहाँ हम किसी देखिए, जब हम मुज़ाकरात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम मुज़ाकरात दूसरे के भले मानस से कर रहे हैं या बनमानस से कर रहे हैं। क्योंकि जब दूसरा बोलेगा तो हमें समझ में आ जाएगी कि ये उसका भला मानस बोल रहा है या उसका बनमानस बोल रहा है।
और जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें यह भी नज़र रखनी होगी कि हमारे अंदर उस वक्त भला मानस मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहा है या बनमानस ले रहा है। और सर जब किसी के अंदर बनमानस बात कर रहा होता है ना, तो उसमें इतनी पावर होती है कि वो आपके भला मानस को शटअप करवा कर आपके भी बनमानस को जो है वो ऑन एक्टिव कर देते हैं, घसीट कर लिया। सर ये लेकिन अगर आपने अपने कंप्यूटर में इस तरह मुज़ाकरात को समो रखा हो, जैसे कि आप ड्राइविंग स्किल अपने दिमाग में समो लेते हैं या टाइपिंग स्किल आप समो लेते हैं या और बहुत सारी जो महारतें आप हासिल कर लेते हैं जिनके लिए जानना, प्रैक्टिस करना और फिर उसके नकाइस को दूर करना और मज़ीद प्रैक्टिस करना और मज़ीद जानना, तो इस तरह आपका सॉफ्टवेयर मजबूत से मजबूत होता रहता है। लेकिन अगर हमें ये वहम हो कि मुज़ाकरात कोई सीखने का काम थोड़ी है, ये तो हमें आता है, और ये बहुत ज़्यादा वहम है हमारे यहाँ पाया जाता है कि ये तो हम कर लेते हैं, कि समटाइम हम ये लेवरेज ले रहे होते हैं कि उम्र में बड़े हैं तो हम बच्चों से कर ही लेंगे बातचीत, वो नहीं हो रही होती। सर एक थोड़ा सा हटके मैं पूछना चाहता हूँ, इसने बीच में फ़ियर का बात की है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुज़ाकरात में हम जो ओपोनेंट है उसके हिसाब से क्या इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे कि इससे हमने मुज़ाकरात में लव से ऑपरेट करना है या फ़ियर से ऑपरेट करना है? बहुत ही अहम बात है कि अगर हम फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, यानी हम फियर डिस्प्ले कर रहे हैं दूसरे के लिए, हम कोई धमकी दे रहे हैं, जैसे आज प्रोग्राम से पहले आपने मुझे धमकी दी थी, अल्लाह जाने सच्ची बात जो होती है ना, रमज़ान है मैं कि 5 बजे शुरू करके 6 बजे नहीं तुसी धमकी भी देते सी, तो धमकी तो वो थी ही, धमकी तो थी पर मैं बता नहीं सकता कि वो धमकी आपने मुझे क्या दी थी, लेकिन आपने देखा उस पर एक अमल हो गया जी सर। तो बाज़ औक़ात धमकियों से अमल होता है पर ज़्यादातर नहीं होता। और जब हम किसी को धमकी देते हैं यानी फियर दिखाते हैं, कोई किसी को ऐसे कंसिक्वेंसेस दिखाते हैं, तो ये बराह रास्त हम उसके जो बनमानस है उसके साथ रब्ता कर लेते हैं, क्योंकि बनमानस फियर को रिस्पॉन्ड करता है। जब भी हमें फियर होता है तो भला मानस जो है वो उस वक्त जो है पीछे हट जाता है, क्योंकि आप देखें कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो तो भला मानस पीछे हट जाता है, तो हमेशा कोई लुच्चा टाइप बंदा आ गया कि तो लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है, तो भला मानस जो है ऐसे मौके पे ज़रा साइड पे हो जाता है, और जो बनमानस है वो 3 एक्शंस कर सकता है फियर के जवाब में। एक एक्शन हो जाए वो भाग जाए, जिसे हम फ्लाइट कहते हैं। एक एक्शन है कि वो लड़ने पे आमादा हो जाए, हाथापाई पे आमादा हो जाए, धक्का जोरी पे, वो ताने मेने पे वो आमादा हो जाए और आगे बढ़ के आपसे झगड़ा लड़ाई करना चाहे, तो यह है फाइट। और तीसरा है कि वो मुंजमद हो जाए, फ्रीज, इनएक्शन, क्योंकि अगर उसको लगता है कि ना मैं भाग सकता हूँ ना मैं लड़ सकता हूँ, तो वो फ्रीज हो जाता है और आंखें बंद कर लेता है, यानी कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेता है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज, ये तीनों चीज़ें उसकी डोमेन है, भले मानस की डोमेन नहीं है, ये बनमानस की डोमेन है। तो जब आपने मुज़ाकरात किसी के करने हैं तो वो आपने उसके भले मानस से करने हैं, तो आपको मुझे बताइए कि जब आपको ये चॉइस दी जाए कि आपने किसी भले मानस से मुज़ाकरात करने हैं या किसी लुच्चे से मुज़ाकरात करने हैं, तो मुझे बताएं आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए? यकीनन भले मानस। तो आपको ये बात यकीनी बनानी होगी कि जब 2 चॉइसेस दी जाएं तो आप बेहतर चॉइस लें और आप भले मानस से बात करना चाहते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए बातचीत में और मुश्किल बातचीत में कि अगले बंदे का जो भला मानस है वो सेफ फील करे, यानी वो छुप के ना जाए, वो डर के ना जाए, यानी वो सेफ्टी फील करे और आपसे बातचीत करे। ये भी बात भी बिल्कुल सर ये कहते ना बंदा बन बंदा, वो ये कह रहे होते हैं कि भला मानस बन। हाँ, इसमें ये भी देखने की बात है कि जब आपकी बातचीत हो रही होती है, यानी अपने अंदर आपका जो भले मानस है और बिन मानस है, जब उनके दरमियान मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, तो दोनों का जो गुरु है वो कंप्यूटर है, क्योंकि जब आप आपस में बातचीत करते हैं, कोई एक बंदा दूसरे बंदे से लड़ाई कर रहा है, तो एक बीच में कोई तगड़ा आदमी आ जाता है, बॉक्सर टाइप बंदा आ जाता है, कोई पहलवान कहता है पर बड़े हट जाओ, तो वो छुड़ा देता है, उनको कहता है कि चलो बैठ के बात करते हैं। लेकिन आपके कंप्यूटर में पहले से अगर कोई रेलेवेंट सॉफ्टवेयर मौजूद होगा तो आपकी ज़िंदगी में ये आसानी पैदा हो सकती है
क्योंकि कंप्यूटर जो भले मानस से भी तगड़ा है 20 गुना तगड़ा है, और कंप्यूटर जो है वो बनमानस से भी तगड़ा है, यानी 4 गुना तगड़ा है। तो उस लिहाज से दोनों सजदा करते हैं, दोनों झुकते हैं कंप्यूटर के सामने। पर अगर कंप्यूटर में हार्डवेयर तो मौजूद है और सॉफ्टवेयर जो है वहाँ है ही नहीं, बल्कि उसकी जगह कोई मेलवेयर है, तो मेलवेयर जो है वो किसका साथ देगा? बनमानस मोर सूटेबल। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो बुनियादी नज़रियात हैं, हमारे जो बिलीफ्स हैं, हमें उनको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, उन्हें रीचेक करना पड़ेगा, रिविज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि हमारे होश संभालने से पहले मिल जाते हैं। जैसे कि 8 साल की उम्र से पहले जितनी बातें हम सुनते हैं, उनमें से जो बातें अच्छी नहीं होती, वो बातें बहुत पुख्तगी से हमारे अंदर घर कर लेती हैं। 8 साल की उम्र से पहले सीखी हुई बातें बहुत पत्थर पे लकीर की तरह होती हैं। इनको हम गोबलिन्स कहते हैं, गोबलिन्स, जिसको हम कहते हैं गंदबला। गंदबला सुना लगा? और 8 साल की उम्र के बाद जो हम गलत बातें सुनते हैं वो उतनी तरह पत्थर के लकीर के तौर पर नहीं होती, उसको हम कहते हैं अलाबला। तो ये जो अलाबला होता है, इसको ज़रा साफ़ करना, इसको बदलना, इसको रिमूव करना ज़रा आसान है। लेकिन ये जो गंदबला बहुत ज़्यादा है, जो ढेर लगे हुए हैं कूड़े के, उनको चट्टान की तरह सामने देख के हमें टकराना नहीं चाहिए, बल्कि साइड से होकर निकल जाना चाहिए। यानी जो गोबलिन्स हैं उनको छेड़े बिना, अगर हम देखते हैं कहीं ट्रैफिक जैम है तो हम ट्रैफिक में तो नहीं घुस जाते, हम कोई साइड की सड़क लेते हैं, फिर थोड़ा सा लंबा रास्ता करके फिर अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते। तो एक तरीका ये भी होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ठोस तरीके, वो गलत हैं लेकिन बहुत ठोस तरीके से हमारे दिमाग में पत्थर पे लकीर की तरह हैं, तो उनको चट्टानों से अगर आप टकरा के उन्हें पाश करना चाहेंगे तो आखिरकार क्या होगा? सारी टूटेगा ना। तो ऐसी चीज़ें जहां आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि आप बराह रास्त उनके साथ नहीं निपट सकते, तो आप ज़रा किनारा कशी करके अपनी राह लेते हैं। आप हर चीज़ से उलझ के हाथापाई करना तो नहीं चाहेंगे ना, आप अपने मंजिल की तरफ रवां दवा रहते हैं, और जो रास्ते में रुकावटें आते हैं, कभी आप रुकावटें दूर कर लेते हैं अगर ऐसा मुमकिन हो, और कभी आप रास्ता बदल लेते हैं अगर ये ज़रूरी हो। तो दूसरों को कोई लोग हरासा करते हैं, ये बनमानस करता है, ये भला मानस करता है? मनमानस ही करता है ना, क्योंकि जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो फन सीकिंग है, जैसे मैंने एक बताया कि खाने पीने का जो मामला है, ये खालिसतन बिन मानस का शौक़ है कि जो मशवरे देता रहता है कि ये खा लो, वो खा लो, कहीं भूखे ना रह जाना, कहीं नहीफ़ो नज़ार ना हो जाना, कहीं तुम भूख के हाथों मारी ना जाना, क्योंकि सर्वाइवल का काम भी उसके स्पुर्द है। So basically सर्वाइवल का काम ही वो जो आप इमोशनल लड़ना भिड़ना उसका काम है ताकि आप सर्वाइव करें। जैसे आप देखते हैं कि जानवरों की दुनिया में ये बहुत आम है कि वो अगर उन्हें शक पड़ जाए कि आप उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो इस शक की बुनियाद पर आपको नुकसान पहुंचा देंगे। बुनियादी तौर पर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे जो मसाइल होते हैं उनका हल होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद उनका कोई हल नहीं। तो ये अजम्पशन हमारे लिए तादेर नुकसानात पैदा करती है। हमें ज़रूर जांच पड़ताल करनी चाहिए कि जिस मसले से हम निमट रहे हैं, क्या कहीं दुनिया में उस मसले का हल तलाश कर लिया गया है। तो मैं बताऊं कि हम जिस खूबसूरत सदी में रह रहे हैं, जिसे 21वीं सदी कहा जाता है, इसमें ज़्यादातर जो मसाइल मुझे या आपको दरपेश हैं तो उनका हल होता है। जो मसाइल इमरान खान को या नवाज शरीफ को दरपेश हैं, अभी उनका हल दरियाफ्त शायद नहीं हुआ, जो बहुत गुंझल पड़ी हुई। बड़े ऐसे गंभीर मसाइल हैं दुनिया में, जैसे अमेरिका को ईरान के साथ जो मसला है, शायद उसका हल अभी ना हो, लेकिन होगा तो सही ना कहीं होगा जिसे हमने अभी सामने लाना है। जैसे चट्टान में से जो मुजस्समा साज कोई मुजस्समा निकाल रहा होता है, तो वो फालतू की चट्टान हटा रहा होता है, और एक दिन वो आखिर उस मुजस्समे को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। तो इंसानों के जो मसाइल हैं वो भी इसी तरह होते हैं, ये मुजस्समा साजी की तरह है।
कि आप असल चीज़ को अनकवर कर रहे होते हैं, कन्फ्यूजन को ख़त्म कर रहे होते हैं। इंसान हमेशा से कन्फ्यूजन का शिकार रहा है और गुज़रते हुए वक्त के साथ इंसान का कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। बहुत सारी बातें जो आज बहुत आम समझी जाती हैं, 2-2.5 हज़ार साल पहले उन बातों को लोग समझ नहीं पाते थे। मतलब सुकरात ने सबसे पहले ये बताया कि इंसान सर के अंदर से कहीं से सोचता है, यानी सोचने की जो सीट है वो दिमाग यानी सर के अंदर है। अच्छा, आज ये कोई बड़ी बात नहीं समझी जाएगी, लेकिन आप सोचिए कि 2500 साल पहले ये इसे एक बहुत बड़ी बात के तौर पर लिया गया कि ये सुकरात ने क्या बात की है कि सोचने की जगह सर के अंदर है। तो आज अगर आप कहीं ये बात करेंगे तो लोग क्या की गल की सानू पता है जी ऐदी च केड़ी नवी गल है। सो वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, बहुत सारी बेहतरी आ रही है। इंसानों के ताल्लुकात के मामले में बहुत बेहतरी आ रही है और इंसान के जो जज्बात के मामले में बहुत बेहतरी आ रही है। इंसानों का एक दूसरे के साथ तालमेल कैसे बनाया जाए, कैसे हम एक दूसरे के दिल जीतें, कैसे हम एक दूसरे के साथ रेपोर बनाएं। अब ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन याद रखिए कि महज जानना काफ़ी नहीं होगा। जानने और कर गुज़रने के दरमियान जो गैप है, उस गैप को भी मद्देनज़र रखना होगा। और इसके लिए वही मिसाल मैं दूंगा कि जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो ये जानना कि गाड़ी कैसे चलती है 10 मिनट का काम है, लेकिन 11वें मिनट में आप गाड़ी नहीं चला सकते। फिर आपको वो सीखना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद ये आप इस तरह सीख लेंगे कि आप गाड़ी चलाते हुए साथ सेल फ़ोन पे बातें कर रहे होते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है, और आप सड़क पे लोगों से सलाम दुआ ले रहे होते हैं और बाज़ औक़ात इधर उधर ताक झांक कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। लेकिन आपकी ड्राइविंग बहरहाल गुस्से में भी चलती रहती है, गम में भी चलती रहती है और आप अपने घर किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका, और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और ये जो बातें हमने की हैं इनका भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी आपकी सहल, आसान और ख़ूबसूरत हो जाएगी। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।